मामले का जायजा लेने के लिए पुलिस अभी मसरूफ तहकीकात है। उदय किरण की अफसोसनाक मौत पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अफराद हैरत का इजहार कर रहे हैं। कई फिल्म स्टार्स ने उदय किरण के अपराधी खाना से मुलाकात करके इजहार ताजियत किया। నేనే బ్రేక్ ఇచ్చాను తీసుకొచ్చాను కదా ఇట్లా వెళ్ళిపోవడం నాకు చాలా బాధ అంటే నమ్మబుద్ధి అవ్వాలా ఓకే ఇది కళ అయి ఉండాలి అని కళ్ళు మూసుకొని మళ్ళీ పొద్దున్నే లేవంగానే ఇది అబద్ధం అయితే బాగుండు అనుకుంటే లేదు ఈనాట్లో పెట్టేటప్పుడు ఇంకా లేచి వచ్చేసి उदय किरण के पोस्टमार्टम की तकमील के बाद लाश को गुर्सा के हवाले कर दिया गया। उदय किरण की मौत पर तेलुगु फिल्म शायकीन भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। उदय किरण की फिल्म जिंदगी पर पेश है ये रिपोर्ट। ग्रेजुएशन की तकमील के साथ ही उदय किरण ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और उषा किरण मूवीज के बैनर तले चित्रम नामी तेलुगु फिल्म में उदय ने पहली बार अदाकारी के जौहर दिखाए। चित्रम फिल्म की कामयाबी के बाद उदय किरण को मकबूलियत मिलती गई। दूसरी फिल्म की कामयाबी के बाद उदय किरण को कई अहम फिल्मों में अदाकारी का मौका मिला। उदय किरण ने टीनेज लव स्टोरी, नूवी नेनू, मनसन तानुवे में भी लीड रोल अदा किया। 2001 में नूवी नेनू में बेहतरीन अदाकारी के लिए उदय किरण को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तेलुगु के अलावा उदय किरण ने तमिल फिल्मों में भी काम किया। उदय किरण की मशहूर तमिल फिल्मों में पावी, वाम्बासांदाई और पेनसिंगम शामिल हैं। गुज़िश्ता साल अप्रैल में रिलीज हुई जय श्री राम नामी तेलुगु फिल्म उदय किरण की आखिरी तेलुगु फिल्म साबित हुई। उदय किरण तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और अपने मद्दाहों के दरमियान हैट्रिक हीरो के नाम से मशहूर थे। साल 2001 में रिलीज होने वाली 3 फिल्मों चित्रम, नूवी नेनू और मनसन तानुवे ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की थी। इन तीनों फिल्मों के लिए उदय किरण को कई अवार्ड्स भी मिले, इसीलिए उदय किरण को हैट्रिक हीरो कहा जाने लगा। उदय किरण ने हाल ही में एक और तेलुगु फिल्म ढील कबड्डी भी साइन की थी। उदय किरण की अचानक मौत से न सिर्फ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बल्कि तेलुगु फिल्मों के हजारों शायकीन भी इजहार अफसोस कर रहे हैं। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने उजरियाला किरण कुमार रेड्डी पर बदउनवानी और लूट खसुट के संगीन इल्जाम लगाए हैं। किरण कुमार रेड्डी, उनके भाई और करीबी साथियों पर जंगलाती वसाइल को गैर कानूनी तरीके से चीन मुंतकिल करने का इल्जाम लगाया गया। उजरियाला के हल्के असेंबली में मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के लिए जारी किए जाने वाले फंड्स में बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द का भी इल्जाम लगाया गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बदउनवानी के मामलात में उजरियाला की पुष्टपनाही करने का अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम लगाया है। संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के मामले की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తున్నారు పోలీసు వాళ్ళు। ఈ 50 సంవత్సరాలుగా తరలిపోయినటువంటి ఎర్రచందనం కంటే ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో ఇతర దేశాలకు పీలేరు కేంద్రంగా వెళ్లినటువంటి ఎర్రచందనం కొన్ని వేల రెట్లు ఎక్కువని వేలాది మంది కూలీలంతా కూడా స్మగ్లర్లుగా మార్చివేసి వాళ్లకంతా కూడా రోజుకు 2,000 రూపాయల చొప్పున కూలీలు ఇచ్చి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారి సోదరుడు కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి నేతృత్వంలో అటవీ సంపద యథేచ్ఛగా కొల్లగొట్టబడుతోంది। भारतीय जनता पार्टी ने सीमांध्रा के बड़े शहरों में चुनाव का बिगुल बजा दिया है। विजयवाड़ा में पोलिंग बूथ के नाम से पदयात्रा शुरू करते हुए पार्टी लीडरों ने वाजपेयी के दौरे इख्तियार की हुसूलियाबियां पेश की। नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के नारे के साथ पदयात्रा के दौरान लोगों में पंफलेट्स तकसीम किए गए। विजयवाड़ा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बूथ सतह तक के लीडर पदयात्रा में शामिल थे। आइंदा 7 रोज तक एनडीए दौरे इख्तियार की हुसूलियाबियां लोगों के सामने पेश करने के लिए पदयात्रा जारी रखने का ऐलान किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद।
नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तकनामी में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तेलुगुदेशम पार्टी की खवातीन तंजीम ने खवातीन पर मजालिम के खिलाफ हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। तेलुगुदेशम पार्टी से वाबस्ता कई एमएलएस के अलावा दीगर खवातीन की कसीर तादाद धरने में मौजूद थी। एहतजाजियों ने कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में हर महाज पर नाकाम हो गई है। एहतजाजियों ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू का दौर इक़्तिदार वापस आएगा और खवातीन व लड़कियों को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। एहतजाजी धरने के बाद खवातीन ने असेंबली तक मार्च किया और असेंबली अहाते में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। మహిళలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలు గాని అత్యాచారాలు చూస్తున్నట్లయితే ఈ 5-6 సంవత్సరాల కాలంలో ఎక్కువగా పెరిగినట్లు కనబడతా ఉంది. అంతేకాకుండా మొన్న కూడా మన రాష్ట్ర డీజీ గారు కూడా 30% పెరిగినాయి అని అంటే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది, పోలీసు వ్యవస్థ ఏం చేస్తుంది అనేది ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్లు చూస్తుంటే అక్కడ ఢిల్లీలో నిర్భయ కేసు గాని, అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని, ఎందుకంటే యాసిడ్ దాడులు గాని, అదేవిధంగా చిన్న పిల్లలు మొన్న జరిగిన మా నల్గొండ జిల్లాలో జరిగిన అది సంఘటన చూస్తే అసలు ఎటువంటి వారినైనా కన్నీరు పెట్టించే పరిస్థితి ఉంది. आरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टर्स और ड्राइवरों को मुस्तकिल करने के लिए कॉरपोरेशन ने मंजूरी दे दी है। जारिया महीने के आखिर तक तकरीबन 9,500 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल कर दिया जाएगा, जबकि साल के आखिर तक बाकी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को भी मुस्तकिल करने का इंतजामिया ने वादा किया है। हड़ताल की नोटिस देने वाली मुलाजिमीन यूनियनों के नुमाइंदों के साथ आज लेबर कमिश्नर ने बातचीत की। उबूरी भत्ते के मसले पर बातचीत के लिए कॉरपोरेशन ने मुलाजिमीन यूनियनों को बातचीत की दावत दी है। 9 जनवरी को ईयू और टीएमयू को बातचीत के लिए इंतजामिया ने मदऊ किया है। निजामाबाद पुलिस और महकमे एक्साइज के मुश्तरका छापों के दौरान 2 किलो गांजा और भारी मिकदार में देसी शराब को जब्त कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक खातून और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। मकामी अवाम का कहना है कि ज्यादातर कॉलेज के तलबा और नौजवान नशीली अद्वियात की खरीदारी किया करते थे। निजामाबाद पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारशुदा खातून पर पहले से 10 मुकदमात दर्ज हैं, इसलिए इस खातून के खिलाफ रॉडी शीट खोली जाएगी। कड़पा में विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट के हुक्काम ने गैर कानूनी तरीके से कसीर मकदार में मुंतकिल किया जा रहा गुटखा जब्त कर लिया। इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। जब्त किए गए गुटखे की कीमत ब्लैक मार्केट में 30 लाख रुपए बताई जा रही है। बेंगलुरु से गुटखा लाया जा रहा था। टमाटर के डिब्बों के नीचे गुटखे के थैले छुपाए गए थे ताकि किसी को शुबा न हो। कड़पा, अनंतपुर, गुंटूर, धर्मावरम और चित्तौड़ के अलावा दीगर मकामात को इस तरह से गुटखा मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक धर्मावरम का मुकुंडा रेड्डी नामी शख्स गुटखे का गैर कानूनी कारोबार कर रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करके खातियों की तलाश शुरू कर दी है।
याद रहे कि आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता बरस से गुटखे पर पाबंदी है। आंध्रा यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने हॉस्टल के मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया। तलबा तंजीम SFI के ज़ेर एहतमाम रजिस्ट्रार के दफ्तर के सामने धरना देते हुए तलबा ने अपना एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि मेस में साफ पीने का पानी और ग़िज़ा फराहम नहीं की जा रही है। तलबा का कहना है कि मेस में मेनू नहीं रखा गया है और स्कॉलरशिप में बतौर मेस चार्जेस बहुत कम रुपए दिए जा रहे हैं। तलबा का इल्जाम है कि इस ज़िम्न में वाइस चांसलर को कई बार तवज्जो दिलाई गई, लेकिन तलबा की मुश्किलात का इजाले की कोशिश नहीं की जा रही है। जिला कृष्णा में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 3 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। हलाक होने वालों में एक होमगार्ड भी शामिल है। जख्मियों को मछलीपट्टनम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुसाफिरों से भरे ऑटो और मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी के दरमियान खतरनाक तसादुम के नतीजे में हलाकतें हुई हैं। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। जिला खम्मम में आज सुबह गहरा कोहरा छाया रहा। सुबह 10 बजे तक भी गहरे कोहरे के बायस दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही थीं, जिसके नतीजे में आमदोरफ्त मुतासर रही। ठंड, कोहरे और शबनम की वजह से मौसम में अचानक तब्दीली हुई। शदीद सर्दी के बायस लोगों को काफी मुश्किलात पेश आईं। तकनामे में फिलहाल इतना। एक वक्फे के बाद देखेंगे ET उर्दू कश्मीर। मेरे साथी अबू हुरैरा के साथ आदाब। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं
सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू कश्मीर के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने प्रशांत भूषण के कश्मीर से मुतालिक बयान से खुद को किया अलग। कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। नेशनल कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी को वजीर आजम की उम्मीदवारी की करेगी हिमायत। डॉक्टर मुस्तफा कमाल का बयान। बर्फबारी के पेश नजर फौज कंट्रोल लाइन पर चौकस। 19 इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर ने कहा दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फौज है तैयार। और रियासत के साबिक वज़ीर आला गुलाम मोहम्मद शाह की बरसी पर पेश किया गया खिराज अकीदत। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत भूषण के मुतनाज़ा बयान की। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण के कश्मीर में फौज की तैनाती से मुतालिक बयान पर तनाजा पैदा हो गया है। सियासी जमातों ने प्रशांत भूषण के बयान की मजम्मत की है। उधर प्रशांत भूषण ने मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया है। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट और जरूरत के आधार पे होना चाहिए, इसमें रेफरेंडम होने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन लोकल लोगों की जन भावनाओं की कदर होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, नहीं तो फिर जनतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। तो आप जो भी कहेंगे उसको लोग बहुत महत्वपूर्ण या अहम तरीके से उस पर गंभीरता से उस पर गौर किया जाएगा। और जब आप एक सेंसिटिव इशू पर, एक बहुत ही एक नाजुक सब्जेक्ट है, और देयर इज अ रीजन व्हाई यू हैव एफसा इन कश्मीर, तो इस पर सोच समझ कर उनको बात करनी चाहिए। इन्होंने जिस पहले नेशनल एजेंडे को देश के सामने रखा है वो है कि आर्मी के लिए कश्मीर में रेफरेंडम, ये पहला कदम। दूसरा कदम कश्मीर को भारत से अलग करो, दूसरा कदम। फिर तीसरा कदम पता नहीं क्या होगा। तो निश्चित तौर से ये मानसिकता ठीक वैसी मानसिकता है जो जिहादी जिस तरह की भाषा बोलते हैं, उसका थोड़ा जेंटल फेस है। सवाल ये है कि मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट कश्मीर में होगा या नहीं होगा, और किस वजह से होगा और कहां पर होगा, ये सब निर्णय है अपनी देश की अंदरूनी सुरक्षा और अपनी सरहदों की सुरक्षा के आधार पर। और जो सरकार में है, जो केंद्र में है और जो जम्मू कश्मीर में है, इन सरकारों के पास उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है इस तरीके की, उसके अलावा और किसी के पास होती नहीं है, ना होना वाजिब भी है। अब ऐसी परिस्थिति में जो निर्णय लेनी है वो देश की हिफाजत के मुताबिक वो निर्णय होनी चाहिए। आप पार्टी शुड रियलाइज कि जो ये गेम जो प्ले हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे भारत के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ, आप पार्टी आई अंडरस्टैंड हैज बीन यूज्ड बाय देम। ये कहना कि जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम हो आर्मी के बारे में, मतलब ये हुआ कि यू आर चैलेंजिंग आर्मी का जम्मू कश्मीर में रहना जो है उसको एक चुनौती दी जा रही है, जो किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। ये तो देशद्रोही वक्तव्य है, स्टेटमेंट है, मैं ऐसा कहूंगा। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि आम आदमी पार्टी लीडर मुतनाजा बयानात देने से परहेज करें। महबूब बेग ने कहा कि रेफरेंडम एक फैशन बनकर रह गया है, इस तरह की बयानबाजी से एहतियात बरतनी चाहिए।
बोलोगे कि हर बात में रेफरेंडम लो। रेफरेंडम की तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको लोगों ने चुना है उमर साहब की क़यादत में। तो हमारा मानना है क्योंकि हालात बहुत सुधर गए हैं, हालात 90 से बहुत ज्यादा सुधर गए हैं। लाखों लोग एज टूरिस्ट आ रहे हैं, पिलग्रिम्स आ रहे हैं अमरनाथ पिलग्रिमेज के लिए या वैष्णो देवी के लिए। तो हमारा मानना है कि इसमें लोगों का बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा है हालात को सुधारने का। इसलिए हम समझते हैं वो वैसे भी हो रहा है। उमर साहब की सरकार में कई बंकर्स हटा दिए गए जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनकी बहुत तादाद कम होती गई। और वैसे भी आर्मी का काम जो है उन्होंने अपना काम किया, कमेंडेबल जॉब किया है 90 को अगर हम देखेंगे। तो हमारा भी मानना है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो उमर साहब की सरकार है, मानना है कि अब वक्त आ गया है कि आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहा है कि उनको वापस बॉर्डर पे जाना चाहिए। जहां तक आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट की बात है, आपने देखा होगा उमर साहब कंसिस्टेंटली कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि हालात बहुत सुधर गए हैं। इसलिए हालात को सुधारने में आम लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसलिए आम लोगों को भी उसका फायदा पहुंचना चाहिए। जब हम ये कहते हैं तो उसका ये मतलब है ऐसे कवानीन, सख्त कवानीन जिनकी शायद 90 में जरूरत थी तो इस वक्त नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता इन कानून, ये जो कवानीन है, इनको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना होगा। और उमर साहब ने ये भी कहा है कि अगर खुदा न खास्ता हालात फिर बिगड़ जाते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कवानीन जो है फिर लागू नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए हमारा दोनों बातों को लेके बात तो ठीक है, मगर हर बात में रेफरेंडम और खासकर जम्मू कश्मीर को लेके रेफरेंडम की बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। वहीं रियासती बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी लीडर प्रशांत भूषण के अफसपा से मुताल्लिक दिए गए बयान की मजम्मत की है। बीजेपी के रियासती तर्जुमान जितेंद्र सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी लीडर को चाहिए कि इस तरह के हसास मामले पर बयान देने से परहेज करें जो कि मुल्क और अवाम के तहफ्फुज़ से जुड़ा हुआ है। पावर एक्ट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, एक अत्यंत प्रोफेशनल कारणों से निर्धारित किया जाने वाला निर्णय है, जिसमें सबसे अधिक अनिवार्य रहती है सिक्योरिटी एजेंसीज की इनपुट्स। अब आम आदमी पार्टी के नेता ये कह दें कि इस पर किसी प्रकार की रायशुमारी की जाए, तो मैं समझता हूं कि विश्व के किसी भी देश में, चाहे वहां कितना भी बड़ा प्रजातंत्र क्यों ना हो, हर निर्णय के लिए और विशेषकर सुरक्षा संबंधी फैसलों के लिए रायशुमारी या जनमत प्राप्त नहीं किया जाता। तो वहीं मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद ने भी आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण के बयान को मुस्तरद कर दिया है। आजाद ने कहा कि जब आप तमाम मामलात से पूरी तरह आगाह नहीं हैं तो आपको इस तरह का तबसरा नहीं करना चाहिए। आजाद ने मजीद कहा कि इस तरह के बयान से मसाइल सुलझने के बजाय मजीद उलझ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी की इज्जत करते हैं, लेकिन आप पार्टी को जीत के बाद ये नहीं समझना चाहिए कि आपने पूरी दुनिया फतेह कर दी है। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल का कहना है कि उनकी पार्टी वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी का सपोर्ट करेगी। वो श्रीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान ईटीवी से बात कर रहे थे। इस मौके पर मुस्तफा कमाल ने कहा कि बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए कांग्रेस को हिमायत जारी रखी जाएगी। कुपवारा ये सिलसिला चलता रहेगा। गांधी जो है इसका एक तजुर्बा भी है, एक खानदानी वाबस्तगी भी है, और जनरली जो है, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा वो आमतौर हम सुनने में यही आ रहा है कि ज्यादातर इसी के हक में जो कांग्रेस पार्टी है मुल्क की सतह पे इसकी हिमायत कर रही है। और मैं भी मानता हूं कि मुल्क की बागदौड़ एक सेक्युलर पार्टी के हाथ होनी चाहिए, चाहे वो सेक्युलर पार्टी तनहा वोट ले, चाहे वो यूपीए की तरह दोबारा आ जाए इख्तिदार में। तो ये मुल्क के फायदे की बात है कि ये, क्योंकि इतना वसी मुल्क हिंदुस्तान, इतने फिरके, इतने मज़ाहिब के लोग, इसको सिर्फ यही जमात जो है कांग्रेस, फिल वक्त अभी कोई दूसरी जमात उभरी नहीं है जो इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है महफूज हाथों में रहेगा, और वो भी सेकुलर हाथों में।
इस मौके पर डॉक्टर कमाल से प्रीपोल अलायंस के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि इत्तेहाद मशरूत रहेगा। विंडो जो है वो ओपन रखी है, खिड़की खुली रखी है कांग्रेस के लिए। अगर वो चाहते हैं कि वो 2 सीटें जम्मू की जिस पे वो हैं असूली तौर उनकी हैं वो रखें, और जो 4 सीटें हमारे पास हैं, 3 कश्मीर की 1 लद्दाख की, वो हम रखें। उस हद तक वर्कर जो है वो भी खुले तरीके से नहीं, मोहतात तरीके से वो तैयार है ये समझौता करने के लिए, कि ये दिखाने के लिए कि हमने आपसे, हमारी दुश्मनी न थी, न है, न होगी। उन्नीस इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर अनिल चौहान ने कहा है कि सरहद पार से दरअंदाजी की रोकथाम के लिए सरहद पर ग्रिड लगाई गई है। उन्होंने बताया कि डीजीएमओस के दरमियान हालिया बातचीत के बाद सरहद के दोनों जानिब अमन का क़याम मुमकिन हो सका है। इसके मुताबिक डीजीएमओस के हालिया मुज़ाकरात के बाद गुज़िश्ता महीनों के दौरान फायरबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। अनिल चौहान सरहदी टाउन उड़ी में दरिया जहलम पर एक्वानोवा वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। ऑपरेशन सद्भावना के तहत मकामी नौजवानों की सहूलत के लिए ये वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी कायम की गई है। We have a strong counter infiltration grid in place. The people are all alert, and the aid network in the rear area is also functioning very well. So I don't think it will be very difficult to penetrate the counter infiltration grid which we have established. Well, you can't actually legislate whether this can happen or not happen, but what we have in place is a very, very strong counter infiltration grid which should take care of any infiltration attempts. You're aware of that DGMO level talks that have taken place, and we are maintaining the ceasefire in the spirit of maintaining peace and tranquility on the line of control. It's a sincere endeavor that this area, especially the border area, the people should not suffer because of ceasefire violations, and there should be peace and tranquility on our borders. So there's not a violation from the other side also? That no serious violations have come to our notice in the recent times, and hopefully this tempo will be maintained from both the sides. जम्मू कश्मीर की रियासती हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए किए गए कामों की फहरिस्त जारी की है। उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने अपनी मियाद के 6वें साल में मुंतकिल हो रही है। ऐसे में हुकूमत ने गुज़िश्ता सालों में बेहतर हुक्मरानी और रियासत के तमाम इलाकों की यकसा तरक्की का दावा किया है और अपनी हुसूलियाबियों की फहरिस्त गिनवाई है। हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान पंचायती चुनाव के इनेकाद के लिए मंजूरी, शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम को मंजूरी और मुलाजमीन के हक में 6वें पे कमीशन की सिफारिशात को कबूल करने की दरख्वास्त को मंजूरी दी गई है। बुलेटिन में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला, दुख सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा, इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। क्या हो रहा है? कहाँ थे आप? अरे मैं तो मोबाइल की बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी किस्त थी ना, वो मैं भर के आया हूँ। भाई मैंने आज का काम कर दिया। पानी का बिल अदा किया? कर देंगे अदा, इतनी जल्दी क्या है उसमें? ये क्या कह रहे हैं आप? पानी पर ही तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई है। नहाना धोना, खाना पकाना, ये सब तो पानी से ही मुमकिन है। एक दिन में सिर्फ 3 रुपए ही तो पानी का बिल देना होता है, और उसमें भी हम लैतुल्लाल से काम ले रहे हैं। अब कहाँ चल दिए? भाई तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। मैं तो सबसे पहले पानी का बिल ही अदा करके आता हूँ। भाई मैं तो चला पानी का बिल अदा करने के लिए। आप भी अभी के अभी पानी का बिल अदा कीजिए
और एक अच्छे शायरी होने का सबूत दीजिए। दाम में अधिक धुलाई सबके मन को जम के भाई, हर गृहिणी